जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज और IBM TV9 में विजय कौशे। महामानव क्रांति सूर्य विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 134वें जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को दोनों चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं पवित्र दीक्षा भूमि पर हूँ और दीक्षा भूमि पर भी आज जो है महामानव की जयंती मनाने तमाम अम्बेडकरवादी बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हैं। अभी हम गेट पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गेट सजाया है और दीक्षा भूमि के स्तूप के ऊपर में भी रोशनाई लगी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन यदि न निकलता तो शायद ही हमारा समाज जो है आज इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे खड़ा नहीं होता। बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन पर जो है आज तमाम जो उपासक है यहाँ पर आए हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब की एक तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर स्तूप को भी अच्छे से सजाया है। और हर साल की तरह इस साल भी जो है महामानव की जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ में दीक्षा भूमि पर मनाई जा रही है। थोड़ा हम अंदर भी जाकर यहाँ पर आए लोगों से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत पवित्र दिन हमारे लिए है ये। देख सकते हैं ये जो जाने वाली लाइन है, ये स्तूप की तरफ में अभिवादन करने, बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए जाने वाली लाइन है। और ये जो है आते समय ये अभिवादन करके ये सारे लोग, तमाम लोग जो है बाबा साहब को अभिवादन करके आए हैं। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही है। बाबा साहब को अभिवादन करके ये तमाम लोग। दादा कैसे, कहाँ से आए? मैं लाखनदूर लाखनदूर से आए। क्या संकल्प किया है आज के बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन? संकल्प मतलब जो बाबा साहब आम्बेडकर जो अपना समाज प्रेरित, उनको जो जैसे चाहिए था तो उनके तरफ हमें बढ़ना चाहिए और उनके विचार की तरफ अपने में जो किताबें हैं उनके पढ़ के समाज को प्रेरित करना चाहिए। देश में एक मांग हो रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति की। आज आप युवा है, इस मांग को कैसे देखते हैं? मांग एक जो एज अ बुद्ध के लिए वो एक ओनली रिलीजन स्थल नहीं है, एक प्रेरणा का स्थान भी है जो हम यहाँ दीक्षा भूमि जो वो एक दीक्षा भूमि पे आते हैं और अपने एक ट्रिब्यूट देते डॉक्टर साहब में। उसी तरह हम वो महाबोधि विहार को देखते, मतलब वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान बोला जाता है। तो वो पवित्र के स्थान के बौद्धों की जो उनके उन्होंने गवर्न करना चाहिए वो, मतलब जो है सिद्धांत कब्जे में देना चाहिए। हाँ, मतलब कब्जे में सिंस की जैसे बौद्ध धर्म को प्रेरित है उसी तरह से उसका व्यवहार चलना चाहिए। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म को जो प्रेरित है उसी तरह से वो जो है वहाँ का जो है चलना चाहिए, ऐसा ही कहना युवक का। आप देख सकते हैं। हाजी कुठून आली? मी आली लाखांदूरचे भरपूर लोक आले का? हो हो बाबासाहेबाला वंदन केलं? हो। काय आहे आज? आज काय आहे? जन्मदिन आहे बाबासाहेबाचा। चला ठीक। बाबासाहेबांचा जन्मदिन म्हणजे बाबासाहेब आम्बेडकर की जो जयंती है ना, हर किसी को पता है कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। सभी लोग जो है ये अभिवादन करके आए हैं बाबा साहब आम्बेडकर। युवा भी है। कहाँ से आए आप? हम नागपुर शहर से ही है। अच्छा, नागपुर शहर से। क्या संकल्प लिया है जयंती के उपलक्ष्य? जयंती के उपलक्ष्य में यही संकल्प लिया है कि देश बदलेगा। बिल्कुल, तो बोलिए। यही संकल्प लिया है कि आगे और अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे। खास करके युवाओं में जो है जो किताबें जो पढ़ना चाहिए, युवा किताबें पढ़ते नहीं है, मोबाइल के ऊपर में सारे रील्स वगैरह देखते रहते, ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मोबाइल की वजह से बहुत आदतें खराब हो गई है। हाँ, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल के बारे में क्या बताऊंगी? बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिया था। बहुत सारे अधिकार मिले हैं बाबा साहेब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद है बाबा साहेब। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए क्या कहेंगे? महाबोधि महाविहार जो है बोध गया का, वहाँ की लड़ाई चालू है।
वो मुक्ति के लिए आप क्या मांग रहेंगी? अभी तो ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता, नहीं तो हम लोग आपको भी- पता नहीं है इस मामले में? नहीं पता है मुझे। मम्मी भी बोल रही थी कि हम टिकट करके जाना चाहिए करके, तो मुझे ऑफिस से टाइम मिलता है तो मैं हाँ, क्या करती है आप? मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरा MBA हुआ है। अच्छा। तो फाइनेंस कंपनी में हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ती समय मिलता हाँ है? सभी हाँ पढ़ते हैं ना। अभी लास्ट टाइम आई थी मैं तो भगवान बुद्ध की किताबें लेके गई थी मैं। अच्छा, बिल्कुल किताबें पढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। ये तमाम जो लोग दीक्षा भूमि के सुरक्षा के लिए तैनात है और तमाम जो ये लोग सारे बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करके आया है तमाम लोग। और ये जो लोग जो है अभी अभिवादन करने जा रहे हैं, थोड़ा अभिवादन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं थोड़ा उनसे भी हम बात करेंगे। जो अभिवादन करके आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। खास करके अभिवादन करने जा रहे हैं ये तमाम लोग जो है स्तूप की ओर जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप ऐसे हो जाए ये तमाम ये छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर अभी स्तूप के तौर डाले। दादा कहाँ से आए? नागपुर। नागपुर से। क्या आज जयंती का दिन है बाबा साहब अम्बेडकर के, क्या महसूस करते हैं आज के दिन? बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। हाँ आप अपने बच्चों को भी लेके आए? हाँ ना, उसको भी पता लगने को होना ना। क्या बात है, छोटे बच्चे को भी पता लगना चाहिए कि ये जो स्थल है दीक्षा भूमि का स्थल क्या है, इसीलिए अभी से बच्चों को लेकर आए, अच्छी बात है। जय भीम। जय भीम जी, जय भीम। आप कहाँ से आई? मैं यहीं से आई, नागपुर से आई। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और क्या संकल्प लिया है आज यहाँ पर आई है बाबा साहब को अभिवादन करने? अभिवादन करने आई। कभी सोचा नहीं है आज की समाज के लिए ऐसा करना है, बुद्ध विहार में जाना है, लोगों को बताना है धम्म के बारे में, ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया आपने? मैं उतनी पढ़ी नहीं तो क्या। पढ़ी नहीं है? पढ़ी क्यों नहीं है आप? बाबा साहब ने तो बोला था कि पढ़ो। पढ़े नहीं आप? बच्चों को भी नहीं पढ़ाए क्या? नहीं, मेरे बच्चे पढ़े हैं। अरे वाह, वही तो। चलो चलो ठीक है, ओके। बच्चे पढ़े हैं उनके भी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं छोटे बच्चे से लेकर सभी बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पर दीक्षा भूमि पे पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है ये अभिवादन करने हैं। इसके आगे का जो रिपोर्टिंग है हमारे सहयोगी भीमराव लोनार जी आपको बताएंगे। देख सकते आप यहाँ पे जो है किस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज 134वीं जयंती है और 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पवित्र दीक्षा भूमि पर ये जो उपासक उपासिकाएं हैं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने आए हैं। क्या बताना चाहोगे? क्या बताना चाहोगे? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप अभिवादन करने आए हैं, क्या बताओगे? क्या बताए, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं MP से। कहाँ से आए? MP से। मध्य प्रदेश जी, MP से। यहाँ ये जो ऊर्जा भूमि पे आप आए हो, आप MP से आए? ये मध्य प्रदेश से आप आए हो, ये ऊर्जा भूमि में आप आए हो, यहाँ से क्या संकल्प करके जाओगे? संपर्क यही लेके जाना है कि बाबा साहब के मिशन को थोड़ा आगे बढ़ाना है, थोड़ा वो जो भी हो सके अपने से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। क्या, कहाँ से आए हो आप? चेन्नई। आप चेन्नई से आए? आइए ना सर, आइए ना। आपको सबसे पहले तो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संकल्प किया है आज के दिन आपने? I don't know Hindi, but I can understand in the symbol of knowledge. Is wisdom of knowledge. So he is the maker of law, that is Indian Constitution, father of Constitution. Here we came for training for IIM. That we heard about these people are coming like temple worship. Is there worshipping as a god. महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले होना चाहिए। महाबोधि महाविहार महावीर बौद्ध गया। बौद्ध गया।
Sir, we are considering Ambedkar as a great modern father of modern India. We are from Tamil Nadu and we are working in NLC India Limited, sir, in Neyveli. We are bound to visit this place. Independent Mahabodhi Mahavir independent to Buddhist people, only for Buddhist people. Exactly, I can't explain this word what you are expecting, but ओके महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। चेन्नई से जो यहाँ पे उपासक आए उनका भी कहना है। आप कहाँ से आए हो? नागपुर से ही है। क्या बताना चाहोगे? आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्व में मनाई जा रही है। आज आप पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हो जहाँ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। आप क्या बताना चाहोगे? बहुत अच्छा दिन है आज, जैसे कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है और पूरे इंडिया में, पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो दीक्षा ली थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसका हम आज अपने इससे नमन करना चाहते हैं। निश्चित ही नमन करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है सुबह से ही लाखों की तादाद में सुबह से ही जो है उपासक उपासिकाएं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हैं। कई मध्य प्रदेश से आए हैं और कर्नाटक से भी लोग आए हैं, यानी दूर दूर से लोग यहाँ पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने आए हैं। आप क्या बताना चाहोगे? आप कहाँ से आए? हम लोग नासिक से। आप नासिक से आए हो इस दीक्षा भूमि पर। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या संकल्प किया है आपने? अभी संकल्प क्या किया है? यहाँ इस प्रेरणा भूमि से क्या लेके जाओगे आप? बहुत कुछ लेके जाएंगे सर। निश्चित ही बहुत कुछ लेके जाएंगे। और मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे पुलिस का भी काफी तगड़ा बंदोबस्त, ये पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी बताइए आप। पुलिस भी यहाँ पे तैनात है और देख आप ये सुबह से ही मैं बताना चाहूँगा, सुबह से ही दीक्षा भूमि पर जो है ये कतार लगी हुई है। लाखों की तादाद में आज के दिन भी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में पवित्र दीक्षा भूमि पर आज लाखों की तादाद में बौद्ध बांधव आए, उपासक उपासिकाएं आए, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने यहाँ पे आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सफेद वस्त्र परिधान कर ये उपासक उपासिकाएं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने आए हैं। आप कहाँ से आए हो? हम लोग नागपुर से ही है। नागपुर से आए हैं आप। आपको सबसे पहले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संकल्प किया है आज के दिन आपने? यही संकल्प तो यही है कि उनके जो मार्ग पे चलेंगे, उन्होंने जो जो कष्ट किए हैं उसका 1% भी कर पाए अगर लाइफ में, तो सफल हो जाएंगे। उनके महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्ग पे युवाओं ने चलना ही चाहिए, उनकी प्रेरणा लेना ही चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? सर नागपुर से ही आए हम लोग। नागपुर के हर साल। क्या बताना चाहोगे? आज दीक्षा भूमि पर आए हैं। सर यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और एकदम यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगता है कि ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छा है। ये आए हैं गुजरात से। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हैं? हाँ। अरे वाह 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 वाह। केम छो गुजरात? मजाમાં ને? શું કરો છો બધા? મજામાં? આજે હું અહીંયા આવી છું આંબેડકર જયંતિના નિમિત્તે। હું આજે નાગપુરમાં છું। તમે બધા પણ અહીંયા આવજો ઓલા વર્ષે। બાય બાય गुजरात, सी यू। निश्चित ही ये गुजराती भाषा में ये युवती है, उन्होंने कहा है और उन्होंने यही कहा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर मैं इस दीक्षा भूमि पर आई हूँ और यहाँ से एक ऊर्जा लेके जाओगे। आप क्या बताना चाहोगे? कहाँ से आए आप? नागपुर से। दीक्षा भूमि पर आए हो? हाँ। नागपुर वाले बोलत का नहीं?
बोलना चाहिए, आप लोग बोलते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो। आज के दिन क्या महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। महाबोधि महाविहार का ये आंदोलन भी शुरू है, आपका क्या कहना है? ये बताएगा। आप युवा हो यार, बोलते नहीं हो। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए, आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल होना चाहिए है। आज तक की जितने भी जे भी रिलीजन के जो स्थान है वो उन लोगों के कब्जे में है। फिर महाबोधि महाविहार अगर हमारा है, बौद्धों का है, तो वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमको नेचुरल तरीके से मिलना चाहिए, बाय बर्थ मिलना चाहिए। निश्चित महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए, आप क्या बताना चाहोगे? आप हंस रहे हो, इसका अर्थ आप नहीं बोलना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे? महाबोधि चाहिए, होगा जल्दी ही होगा। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले हो ही जाएगा। अभी जो पूरे देश में और विश्व में महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू है, बौद्धों के ताबे में ही महाबोधि महाविहार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और होके रहेगा। उसका लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम भी बुद्ध गया जा रहे हैं, भी मई महीने में 9 तारीख को हमारा पूरा 40 लोगों का ग्रुप जा रहा है और हम अन्नदान वगैरह वहाँ करने वाले हैं। हमारा सीताबर्डी हॉकर्स जोन मेन रोड, वहाँ से हम निकलने वाले बस लेके। निश्चित ये सीताबर्डी हॉकर जोन वाले हैं और ये भी बौद्ध गया जाने वाले हैं। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। आप क्या बताना चाहोगे? महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। जरूर, महाबोधि विहार के असली हकदार बुद्धिस्ट लोग ही है और जो कमेटी में जो लोग हैं उन्हें वहां से निकालना चाहिए और पूरे बुद्धिस्ट की कमेटी फॉर्म करके बुद्धों के हवाले उनका अधिकार वापस देना चाहिए, मैं यही चाहूंगा। निश्चित ही महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू है, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू है, ये बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग? बौद्ध के ही इसमें होना चाहिए। निश्चित महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू है और महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। पक्का होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा है तो हम अपने हमारे कब्जे में होना चाहिए। कहा मतलब बुद्धिस्ट का स्थल है और उसके ऊपर पंडितों ने अपना अतिक्रमण करके रखा है, तो उसको तो हटाना ही चाहिए। बराबर। आप क्या बताना चाहोगे? वही बताना चाहिए। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू है वो आंदोलन को पूरे विश्व से ही इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और विश्व के जो बौद्ध राष्ट्र है वहाँ से भी उनका एक ही कहना है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। आज जो है 134वीं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर दीक्षा भूमि पर जो उपासक उपासिकाएं आए हैं उनका कहना है कि महाबोधि महाविहार ये जो है ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए। देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।